तो हाँ जी, आपने मुझे अपने बेटे की कुंडली भेजी है और आपने बोला कि आपका जो बेटा है उसकी मतलब पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं और भी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहा। तो आपने उसके फ्यूचर के बारे में जानना है कि फ्यूचर आगे कैसा होगा, पढ़ाई में क्यों दिक्कत आ रही है। तो सब कुछ आपने जानना है कुंडली के बारे में, ये आपका सवाल है। और अब ये इसकी लड़के की जो कुंडली बनी है गौतम शर्मा की, ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। कुंडली इसकी बनी है मकर लगन की और राशि भी इसकी जो है वो है मकर राशि। मकर ही लगन है, मकर ही राशि है। कुंडली की बात करूँ, कुंडली है कैसी लड़के की, तो कुंडली इसकी मुझे बहुत अच्छी लगी है। मतलब इसके मुझे तकरीबन सभी ग्रह अच्छे लगे हैं। कुछ ग्रह हैं एक दो, जैसे कि थोड़ा सा एक गुरु है और बाकी सूर्य चंद्रमा रले मिले फल देंगे। बाकी इसका राहु उच्च का है, केतु उच्च का बैठा है, शुक्र बुध अच्छे हैं। एक यहाँ पे राजयोग बना हुआ है, शुक्र बुध जब एक साथ बैठते हैं इसे हम लक्ष्मी नारायण राजयोग कहते हैं। लेकिन एक दोष भी बना है, यहाँ पे सूर्य चंद्रमा बैठे हैं, अमावस्या दोष बना हुआ है। इसका जो जन्म हुआ है वो अमावस्या के आसपास हुआ है, ये दोष होता है। बाकी पूरा विस्तार में अभी आपको मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं 12 घर। 12 घर मैं लिख देता हूँ। ये है इस लड़के की कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा, पाँचवा, छठा घर, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से इस लड़के के जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से हम पता करेंगे इस लड़के का शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा होगा अगर हमने जानना है, रंग रूप कैसा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक, इस पहले घर को देखना पड़ेगा। दूसरा घर लड़के के धन जोड़ने का है। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर है इस लड़के की माता, मकान और वाहन का। पाँचवा घर है इसकी पढ़ाई का, जो आपका सवाल है, पढ़ाई के लिए पाँचवा घर देखा जाता है और इसके जो बच्चे होंगे वो भी पाँचवें घर से देखेंगे। छठा घर है शत्रु रोग कर्जे का। सातवां घर इसकी पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर कामकाज का है। 11वां घर आमदनी, लाभ, इच्छा पूर्ति और 12वें घर से इस लड़के के खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो, और दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब आप ये देखो कि आपने लड़के के बारे में क्या जानना है, वो घर देख लो। जैसे कि मान लो आपका लड़के को सवाल है, आपके इसकी पत्नी के बारे में जानना है कि इसकी पत्नी कैसी होगी। तो 7वां घर जो है ये लड़के की पत्नी का घर है। तो पत्नी के लिए हमें ये 7वां घर देखना पड़ेगा। और 7वें घर में नंबर लिखा हुआ है 4 नंबर। 4 है कर्क राशि, मालक इसका बनना है चंद्रमा। तो हमें इसकी पत्नी के लिए 7वां घर और 7वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर हमने इस लड़के के इसका भाग्य देखना है, भाग्य कैसा होगा, 9वां घर देखेंगे। और 9वें घर में लिखा है 6 है कन्या राशि, मालक बना बुध। तो भाग्य देखने के लिए बुध को देखना पड़ेगा। तो आपको देखो जी, मेरा कहने का मतलब समझ आ चुका है कि जो कुछ देखना है हमें वो घर देखना है और घर का जो मालक है वो मालक देखा जाएगा। अब ये जो 9 ग्रह हैं, अभी जैसे मैंने बोला लड़के की कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं। जैसे इसका राहु ठीक है, उच्च का है, केतु ठीक है, शुक्र बिल्कुल अच्छा है, बुध बिल्कुल अच्छा है, शनि भी बिल्कुल अच्छा है, और जो गुरु है ये रले मिले फल देगा। खराब फल भी जरूर देगा, अच्छे फल भी जरूर देगा। ऐसे जो सूर्य चंद्रमा है ये भी रले मिले फल देंगे, मतलब बुरे फल भी देंगे लड़के को, अच्छे फल भी देंगे। मंगल तकरीबन अच्छे फल ही देगा। तो बाकी वैसे तो ग्रह तकरीबन अच्छे हैं, बस मैंने बोला ये 2-3 ग्रह जो हैं, गुरु चंद्रमा सूर्य, ये थोड़े से, क्योंकि तीनों ग्रह इस कुंडली में मार्केश भी हैं, मार्केश ग्रह अच्छे नहीं होते। अब ये जो 9 ग्रह होते हैं ये जो अपना असर है वो ज़्यादा कब देते हैं, जब इनकी दशा चलती है। दशा होती है 2 प्रकार की, एक होती है महादशा, एक अंतरदशा। महादशा काफ़ी बड़ी होती है जो कि इस लड़के के ऊपर चली हुई है गुरु ग्रह की। ये चली है जनवरी 23 में चली थी, पिछले 2 साल हो चुके हैं, ख़त्म होगी 2039 में जाके, अभी काफ़ी लंबी दशा है। तो इसका मतलब ये है कि इस लड़के के जीवन के ऊपर आज के समय में सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का, जिसकी चली हुई है महादशा। और गुरु का इसके ऊपर जो असर है वो आप समझ लो 80% है। इसकी 100 में से 80% जो लाइफ में अभी जो कुछ हो रहा है गुरु की वजह से हो रहा है। बाकी असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो भी गुरु की चली हुई है। देखो जनवरी 23 में चली है, दूसरा महीना 25 में अभी ख़त्म हो जाएगी।
तो इसके ऊपर जो महादशा चल रही है वो भी गुरु की है और छोटी दशा वो भी गुरु की है। मतलब इसके अभी जीवन में जो कुछ हो रहा है कहीं ना कहीं कारण वो गुरु है इसका, ये जो गुरु है ये कारण है। तो अभी हम गुरु की ही पहले बात करेंगे कि इसको क्या अच्छे बुरे फल देगा अपनी दशा में। और एक इसके ऊपर शनि की साढ़े का भी है, और साढ़े चली हुई है इसकी ढाई और ये पिछले देखो जी 7 साल से ऊपर ही हो चुका है, इसकी साढ़े चली हुई है। ये ख़त्म कब होगी? ये ख़त्म अभी मार्च में हो जाएगी, मार्च 25 में। वही 3 महीने पड़े हैं, 3 महीने में साढ़े इसकी ख़त्म होने वाली है। और चली पिछले 7 साल हो चुके हैं चली हुई है, क्योंकि 7.5 साल की होती है। तो मैंने अभी आपको क्या बोला कि इस लड़के के ऊपर अभी सबसे बड़ा असर है गुरु ग्रह का, और बाकी असर देखो जी दूसरे ग्रहों का भी है, लेकिन ज़्यादा असर गुरु का है, आप ये समझ लो। और एक इसके ऊपर साढ़े भी चल रही है, साढ़े का भी असर है, वो भी ख़त्म होने वाली, लेकिन असर तो है ही, अभी भी आज भी असर है साढ़े का। अब पहले मैं साढ़े की बात करता हूँ कि ये क्या होती है। साढ़े को देखो जी अच्छा नहीं माना गया। ये जब भी आती है तो लाइफ में दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, रुकावटें आती हैं, चिंता होती है, भाग दौड़ होती है। तो आप ये समझ लो अगर इस लड़के की लाइफ में जो दिक्कतें आ रही हैं, चाहे इसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या और भी आगे बढ़ने में दिक्कतें आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं कारण ये साढ़े है इसकी। चलो अच्छी बात है कि साढ़े अभी ख़त्म होने वाली है मार्च 25 में, उसके बाद भी इस लड़के को काफ़ी राहत मिलेगी। तो एक तो उसकी मतलब जो दिक्कतें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं कारण मैंने क्या बोला साढ़े है, जो कि ख़त्म होने वाली है। अब बाकी आगे बढ़ते हैं इसकी, क्योंकि गुरु की जो बड़ी दशा है हमें उसको भी जानना जरूरी है कि गुरु इसका कैसा है, क्योंकि वो दशा अभी चली को 2 साल हुए हैं, अभी काफ़ी लंबी दशा है, 39 में ख़त्म होगी जाके, 2039 में। तो अब गुरु की बात करते हैं विस्तार में। गुरु यहाँ पे बैठा है लड़के का 5वें घर में, और गुरु के साथ देखो शनि बैठा है, दोनों ग्रह शनि गुरु 5वें घर में बैठे। पहले समझो 5वां घर किसका है। 5वां घर है इस लड़के की पढ़ाई का घर। अगर लड़के की पढ़ाई देखनी है 5वां घर देखेंगे। 5वें घर से लड़के की संतान भी देखेंगे, संतान कैसी होगी। 5वां घर लड़के की बुद्धि का भी, लड़का कितना बुद्धिमान होगा। तो ये जो मैंने 3 चीज़ें बोली हैं, संतान, पढ़ाई, बुद्धि, ये 3 चीज़ें देखनी है तो 5वां घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने अभी बोला था कि जो कुछ देखना है उस घर को देखो और घर का मालिक देखा जाएगा। तो 5वें घर में क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा है, 2 है वृष राशि, मालिक है शुक्र। हमें शुक्र को देख के डिसाइड होगा लड़की की संतान के बारे में, पढ़ाई के बारे में, बुद्धि के बारे में कि शुक्र कैसा है। और शुक्र के अलावा 5वें घर में आके शनि बैठा है, उसको भी देखना पड़ेगा और गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो टोटल कितने ग्रह हुए? 3 ग्रह हुए। तीनों में सबसे पहले मैं यहाँ पे गुरु की अगर बात करूँ तो गुरु देखो जी बैठा है 5वें घर में। यहाँ पे जो 2 लिखा है ये है शुक्र का घर, और गुरु शुक्र को अपना मानता है दुश्मन। जैसे मैंने आपको भी तो कुछ बार रिपीट कर रहा हूँ कि गुरु इस लड़की का जो है इसको बुरे फल भी देगा, अच्छे फल भी देगा। पूरा होने के 2 कारण हैं। एक तो गुरु बैठा है दुश्मन के घर में, ये जो 5वां घर है ये सूर्य शुक्र का घर है, और गुरु शुक्र को अपना दुश्मन मानता है। यहाँ पे मेरी बात नोट कर लो, ये जो 9 ग्रह होते हैं अगर ये अपने घर में बैठे, इनका अपना घर होता है, फिर तो देते हैं बहुत अच्छे फल। अगर दोस्त के घर में बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च जगह बैठे हैं वहाँ पे भी अच्छे फल देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह किसी दुश्मन के घर में चले जाएं, जो इनका दुश्मन है, तो अच्छे फल नहीं देते। तो गुरु क्यों खराब है? क्योंकि वो अपने दुश्मन के घर में शुक्र घर में बैठा है, पहला कारण तो ये है। और गुरु इस कुंडली में मार्केश भी है, मतलब ये इसका जो गुरु का अपना घर है वो है ये 12वां घर। क्योंकि 12वें घर में नंबर देखो 9 लिखा है, 9 है धनु राशि, मालिक गुरु। 12वां घर होता है खर्चे का, होता है हानि का, होता है इस घर से खर्चा हानि। अब गुरु मतलब दिक्कतें क्या देगा? ये 5वें घर में बैठा है, 5वां घर पढ़ाई का है, तो गुरु इसकी पढ़ाई में दिक्कतें पैदा करेगा लड़के की। मतलब ये जो गुरु की दशा चली हुई है पिछले 2 साल से, इसको पढ़ाई में दिक्कतें आ रही होंगी कोई ना कोई, क्योंकि 12वां घर खर्चे का है, खर्चा, पढ़ाई, 12वां हानि, इसकी पढ़ाई की हानि कर देगा ये, या पढ़ाई के ऊपर खर्चा ज़्यादा होगा। वैसे ये विदेश का भी घर है, विदेश पढ़ाई, ये पढ़ाई के लिए विदेश में भी जा सकता है, पढ़ने के लिए किसी विदेश में भी जा सकता है। इसके अलावा गुरु 5वां घर संतान का, थोड़ी सी संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, कि संतान में देरी होना या संतान के ऊपर खर्चा ज़्यादा होना। और गुरु की अभी दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं पड़ेगी यहाँ पे, 7वीं पड़ेगी यहाँ पे, 9वीं पड़ेगी पहले घर के ऊपर, यहाँ पे है नीच राशि। और पहला घर लड़के का शरीर, हेल्थ, स्वभाव, ये पहले घर को गुरु थोड़ा सा ज़्यादा खराब करेगा, क्योंकि पहले घर में है नीच राशि। और पहला घर मैंने लड़के का शरीर बोला, हेल्थ, मतलब इसकी हेल्थ भी ख़राब करेगा गुरु। इस लड़के को कोई ना कोई हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें आएंगी छोटी मोटी, और भी इसको थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ेगा लाइफ में, दिक्कतें, परेशानियाँ, रुकावटें, ये चीज़ें आएंगी इसकी लाइफ में। लेकिन अच्छे फल ये देगा। गुरु धर्म का भी कारक है, 9वें घर को देख रहा है, धार्मिक बनाना, भाग्यजली बनाना,
इनकम के लिए अच्छा है, लाभ, इच्छाएं पूरी। मतलब गुरु देखो जी वैसे एक देवता ग्रह है, इसको आप इतना मतलब बुरा मत समझना कि गुरु की दह चली है तो लड़के को ये बुरे फल ही देगा, नहीं। आधे अच्छे फल देगा, आधे बुरे फल देगा। बाकी अगर ये जो लड़का है इसके उपाय करेगा तो बुरे फल गुरु नहीं देगा, बिल्कुल अच्छे फल मिलेंगे। अब गुरु के उपाय लड़के ने क्या करने हैं वो लिख लो। पहला उपाय है गुरु का इस लड़के ने करना है मंत्र जाप। और ये मंत्र कौन सा है? ये है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये मंत्र है, रोजाना करना है। माला ले ले लड़का, एक माला से रोजाना, चाहे 1 माला 2 माला सुबह के टाइम कर लिया करे। मंत्र कौन सा है? ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। दूसरा उपाय, गुरु का दूसरा नाम है बृहस्पति, इसने करना है बृहस्पति कवच का पाठ। ये पाठ पढ़ा करें या इसको सुना करें। तीसरा है बृहस्पति स्रोत का पाठ। और चौथा है बृहस्पति का करे दान। यहाँ पे देखो जी 5-6 उपाय हैं, जो लड़का ये कर सकता है उपाय वो करवा देना। मैं ये यहाँ पे ये नहीं बोलूँगा कि सभी उपाय करने हैं, लेकिन जो इसको सही लगे कि ये कर सकता है वो कर ले। और 5वां उपाय है कि गुरु एक देवता है, इसका जो दिन है वो है गुरुवार, तो ये हर गुरुवार को गुरु देवता का व्रत रख ले। व्रत की जो कथा है वो कथा सुन ले, आरती कर ले। तो ये 5 उपाय मैंने बताए हैं। देखो दोबारा मैं रिपीट कर दूं। पहला है बृहस्पति का मंत्र करना है, सुबह के टाइम बैठ के रोजाना ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः 1-2 माला मंत्र कर लिया करें। दूसरा है बृहस्पति कवच का पाठ, स्रोत का पाठ। ये 2 पाठ हैं, 2-2 मिनट के पाठ हैं, इनको पढ़ा करे। या इनकी अगर पढ़ना आता है पढ़ ले, नहीं आता इनको ऑडियो लगा के सुन लिया करे, यूट्यूब पे ये ऑडियो मिल जाएंगी। और इसका जो दान है बृहस्पति देवता का दान करना है। कब करना है? हर बृहस्पतिवार को। क्या दान होता है? पीले रंग का कोई भी दान कर सकता है, जैसे पीले चावल, पीली दाल, पीला केला, पीली हल्दी, पीले कपड़े, उन वस्तुओं का ये दान लड़का किया करे। खासकर किसी की दान की वीडियो आपको मैं भेजूँगा, उसको देख लेना आप कि क्या दान है, किसको करना है, उसमें मैंने विस्तार में समझाया है। और अगर इस लड़के को व्रत रखना आता है तो ये लड़का बृहस्पति का व्रत रखे, हर बृहस्पतिवार को कथा कर ले, आरती कर ले। नहीं आता कोई बात नहीं, रहने दे जाए। और एक उपाय हो रहा है, क्योंकि आपने बोला था पढ़ाई में दिक्कतें आ रही हैं, तो एक यंत्र इसको धारण कराओ। सरस्वती यंत्र है ये, यंत्र इसको गले में धारण करा दो आप। गुरु लेके ना इसको पहले यंत्र को ले लेना, खरीद लो, उसको फिर प्राण प्रतिष्ठा करवा के किसी पंडित से जानकर जो हो उसकी समझ हो, फिर उसको ये गले में धारण कर लेगा। बृहस्पतिवार के दिन पीले कपड़े में या पीले धागे में इसको यंत्र को गले में धारण करना है बृहस्पतिवार के दिन। सरस्वती यंत्र है। और कुछ और आपको मैं उपाय बताता हूँ। हर बृहस्पतिवार को इस लड़के ने पीपल को जल देना है, केले को जल दिया करे। और बृहस्पतिवार के दिन गाय को रोटी डाला करे। खाना खाने से पहले गाय को किसी रोटी खिला दे, ऐसा कर सकता है। या गाय को पीला पपीता लेके खिला दे, या रोटी के ऊपर हल्दी लगा के वो खिला दे, या पीले चावल दे दे बृहस्पतिवार को, ऐसा कर सकता है गाय को। तो कुछ उपाय अगर लड़का करेगा। देखो जी अगर आपको लगता है कि ये लड़का है नहीं मानेगा कहना, तो आप इसकी है माता, तो आप क्या करना, आप ये जो मंत्र हैं आप कुछ मतलब जो इसके उपाय हैं कुछ आप कर सकती हैं। जैसे कि जो पाठ है बृहस्पति कवच, बृहस्पति स्रोत, ये आप अपने बेटे का नाम का संकल्प लेके कि हे बृहस्पति देवता जी, मेरे बेटे का नाम ये है, उसकी जात ये है, आपकी चल रही है मेरे बेटे के ऊपर बड़ी महादशा, और आपके जो पाठ है वो अपने मैं बेटे के लिए पढ़ा करूँगी ताकि आपकी दशा मेरे बेटे के ऊपर अच्छी जाए। और ऐसे दान आप अपने बेटे के लिए कर सकती हैं। उसके सर के ऊपर से बाहर के जहाँ हाथ लगवा के वो दान कर दो। और गुरु का मंत्र भी आप अपने बेटे के लिए रोजाना पढ़ सकती हैं, सुबह शाम पढ़ लो। उसके नाम का संकल्प लेके गुरुवार से शुरू कर लेना कि गुरु देवता जी आपकी दया चल रही मेरे बेटे के ऊपर, मेरे बेटे का नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, और आपका जो मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः वो मैं अपने बेटे के लिए करूँगी ताकि आपकी दशा मेरे बेटे के ऊपर अच्छी जाए। लेकिन कोशिश करो, अगर बेटा आपका कर सकता है अच्छी बात है, नहीं तो आप उसके लिए मंत्र या पाठ पूजा कर लेना। और बाकी पीले कपड़े इसको कम यूज़ कराया करो, पीली वस्तु का दान किया करें, खासकर गुरुवार के दिन। बाकी आप देखो जी, एक तो मैंने बोला कि इसकी जो गुरु की दशा ये थोड़ा सा इसकी, और मैं फिर बोलूँगा भाई गुरु को मतलब बुरा मत समझना, ये अच्छे फल भी कई प्रकार के देगा, बस थोड़ा सा पढ़ाई में दिक्कत देगा ये, पढ़ाई में, और बाकी हेल्थ थोड़ी बहुत ही ख़राब होना। अब इसके ऊपर देखो जी साढ़े भी चल रही है, पिछले 7 साल हो चुके हैं। अब सवाल की साढ़े से लड़का कैसे बचे, तो यहाँ पे देखो जी जो साढ़े होती है शनि की होती है। तो आप क्या करो, इसको शनि के भी एक तो उपाय करवा दो, जिसमें से पहला उपाय है आप इसको, क्योंकि वैसे तो चलो साढ़े खत्म होने वाली 3 महीने पड़े हैं, फिर भी आप क्या करो, एक तो इसको
ये लड़का शनि का भी मंत्र अगर कर सकता है तो रात को किया करें। 1-2 माला मंत्र जो है ओम शम शनिश्चराय नमः, ये मंत्र करना है, तांत्रिक मंत्र नहीं करना। तो ये मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः, चाहे माला से कर ले या वैसे इसको 5 मिनट बैठ जाए, बैठ के आंखें बंद करके ओम शम शनिश्चराय नमः ऐसे 5-10 मिनट बैठ के कर लिया करे या माला से कर लिया करे। और दूसरा उपाय है शनि मंदिर भी ये लड़का जा सकता है हर शनिवार को माथा टेकने। तो ये 2 उपाय कर ले और बाकी साढ़े सदी खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं बोलूँगा कि ये दो में से जो पहला उपाय है मंत्र, ये तो करता रहे। क्यों करना है इसका अभी आपको मैं बाद में एक कारण बताऊँगा क्या कारण है। मंत्र चाहे 2 महीने के बाद छोड़ दे जाना, लेकिन मंत्र मैं बोलूँगा ये करता रहे लंबे समय के लिए, इसके कई फ़ायदे हैं। वो कारण अभी आपको मैं बताता हूँ, वो कारण क्या है वो समझ लो। इसके देखो जी, यहाँ पे गुरु के साथ बैठा है शनि। गुरु तो हमने देखा वो तो इस घर को थोड़ा सा कर रहा है ख़राब, लेकिन शनि जो है, सवाल कि शनि लड़के का कैसा है, तो शनि लड़के का है बहुत बड़े लेवल पे अच्छा। क्यों अच्छा है? शनि जहाँ बैठा है 5वें घर में वो है शुक्र का घर, और शनि शुक्र को अपना मानता है दोस्त। गुरु तो यहाँ पे बैठा था दुश्मन की राशि, शुक्र को दुश्मन मानता है, लेकिन शनि शुक्र को अपना दोस्त मानता है। इसकी वजह से शनि इस 5वें घर का अच्छा करेगा। 5वें घर पढ़ाई का, शनि वैसे पढ़ाई के लिए अच्छा है, बुद्धि के लिए अच्छा है, संतान के लिए अच्छा है। और दूसरा कारण है शनि, अभी जैसे गुरु की मैंने बोला था छोटी जो अंतर्दशा वो खत्म होगी दूसरा महीना 25 में, फरवरी में ये दशा खत्म होगी, और फरवरी के बाद दशा आने वाली है गुरु ग्रह की और शनि ग्रह की। तो अभी गुरु की दशा छोटी खत्म होने के बाद शनि की दशा आएगी, वो समय इसका अच्छा है, उसमें वो समय पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान बुद्धि के लिए अच्छा है। तभी मैंने बोला है कि मंत्र करता रह जाए ताकि वो दशा जो आगे आने वाली है वो दशा अच्छी हो जाएगी। क्योंकि शनि है तो अच्छा, मंत्र करने से क्या होगा, अच्छे फल कई गुना बढ़ेंगे। बाकी मंदिर भी चाहे जा सकता है, शनि की दशा में भी मंदिर भी अगर जा सकता है अच्छी बात होगी, लेकिन शनि की वस्तुओं का दान इसने लड़के ने करना। दान क्या करते हैं, पावर कम करते हैं, क्योंकि शनि इसका अच्छा है तो अच्छे फल कम हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ मंदिर में माथा टेक के वहाँ पे पैसे का माथा टेक सकता है शनि मंदिर में। अब शनि देखो जिसको और भी अच्छे फल देगा, ये 5वें घर का भी अच्छा करेगा, पढ़ाई संतान के लिए अच्छा। लेकिन शनि इस कुंडली के 2 घरों का मालिक है, और वो 2 घर है शनि के, एक तो है ये पहला घर और ये दूसरा घर। पहले घर में नंबर 10 लिखा है, मकर राशि, मालिक शनि है। पहले घर से लड़के का शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप देखा जाएगा। तो क्योंकि शरीर का मालिक शनि है तो शनि इसके शरीर को अच्छा रखेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी। क्योंकि शरीर 5वें घर में बैठा है शनि, तो ये दिखा रहा है कि लड़का पढ़ा लिखा होगा, बुद्धिमान होगा, समझदार होगा। और शनि इस दूसरे घर का भी मालिक है। दूसरा घर कुंडली में धन जोड़ने का होता है, इसका धन जोड़ना देखना है। दूसरा घर, दूसरे घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि, मालिक शनि। धन चला गया 5वें घर में, संतान घर में। इसकी संतान पैदा होने के बाद भी इस लड़के की लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा, शनि ये दिखा रहा है। तो शनि मतलब इसको धनी भी बनाएगा, खासकर संतान होने के बाद धन आना शुरू होगा। और भी इसको शरीर का अच्छा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। लेकिन एक गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि शनि इसका 0 डिग्री का बैठा है, उसमें बल नहीं है, बिल्कुल बाल अवस्था में बैठा है। हमने इसकी 0 को प्लस करना है ताकि इसका जो अभी जो मैंने अच्छे बल बोले हैं वो बढ़ जाएँ। तो अच्छे बल बढ़ाने के लिए देखो जी पहला उपाय है, ये मंत्र जब करेगा इसका बल बढ़ेगा। तभी मैंने बोला मंत्र जरूर करे, लंबे समय के लिए करता रहे। और एक इसका और है कि शनि का लड़का रत्न धारण कर लेगा। तो रत्न देखो जी, इसका जो नीलम है वो धारण करना है, उसको लेना है इसने अपने वेट के बराबर। अगर इसका वेट 60 किलो है तो 6.25 रत्ती का ले ले, 70 है तो 7.25 रत्ती का ले ले। नीलम लेने के बाद उसको राइट हैंड की जो लंबी उंगली है पहले वाली, इसमें धारण करना है। और इसमें नहीं, इसमें करना है लंबी उंगली में, मिडल में। ये जो लंबी उंगली इसमें धारण करना है नीलम रत्न को। धारण कब करना है, कृष्ण पक्ष के पहले शनिवार को रात के समय धारण करना है, रात 7:15 बजे या 8:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो लेना है, धारण कर लेगा। और इसके अलावा देखो जब अभी अगर आपका बजट नहीं है, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि आज ही कर लो नीलम, क्योंकि काफ़ी महंगा होता है। नहीं कर सकते कोई बात नहीं, चाहे बाद में कर लेना, या आपको मैं नंबर भी भेज दूँगा, उनसे अगर लेंगे वो बिल्कुल सस्ता है। लेकिन आपको मैं फोर्स नहीं करूँगा, रहने दो चाहे। लेकिन ये मंत्र जब करता है, मंत्र रत्न से भी कई गुना बेस्ट है, तो मंत्र आप जरूर करें, वो इसकी पावर को बढ़ा देगा। अब हमने शनि देखा जो कि बहुत अच्छा, गुरु देखा वो हमें अच्छा मतलब वो रले मिले फल देगा। अब देखो जी, क्योंकि मैंने बोला था ये जो 5वें घर पढ़ाई का घर है, इस घर का मालिक भी हमने देखना है। तो 5वें घर में लिखा है 2 है वृष राशि, मालिक शुक्र। अब मैं शुक्र की बात करूँगा कि वो कैसा है। तो शुक्र भी इसका बड़े लेवल पे अच्छा है 2-3 कारणों से। क्यों अच्छा है, शुक्र जहाँ बैठा है दूसरे घर में वो है शनि का घर, ये जो 11 लिखा है मैंने बोला था कुंभ राशि है। और शुक्र शनि को अपना मानता है दोस्त। और यहाँ पे एक योग बना है, शुक्र बैठा है शनि घर में, शनि शुक्र घर में, स्थान परिवर्तन योग हुआ है।
और शुक्र भी इस कुंडली में है योग कारक ग्रह। शनि इस कुंडली में देखो जी अच्छा होने के कई कारण थे। एक तो वो दोस्त का गण बैठा है, स्थान परिवर्तन योग है, और घर भी अच्छा है। ऊपर से शनि इस कुंडली में लग्नेश है, योग कारक ग्रह है। गुरु जैसे मार्केज था, शनि योग कारक है। अब ऐसे शुक्र योग कारक है, पंचमेश है, मित्र की राशि में बैठा है, साथ में बुध के बैठा, बुध दोनों आपस में मित्र हैं, दोस्त हैं, और लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ। शुक्र क्या अच्छे फल देगा। शुक्र देखो जी जहाँ बैठा है धन के घर में, शुक्र इसको धनी बनाएगा लड़के को। दूसरा घर परिवार का सुख अच्छा, वाणी अच्छी। और शुक्र पाँचवें घर का माल का संतान घर का, संतान का सुख अच्छा, संतान धन। शुक्र भी दिखा रहा है कि संतान होगी तो धन आना शुरू हो जाएगा। पाँचवें घर पढ़ाई का, शुक्र पढ़ा लिखा बनाएगा इसको, बुद्धि का बुद्धिमान बनाएगा। और शुक्र इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है 10वें घर का, क्योंकि 10वें घर में नंबर लिखा है 7 7, तुला राशि मालिक शुक्र। 10वां घर कामकाज से धन मिलेगा लड़के को। 10वां घर पिता से भी इसको धन मिलेगा, सरकार से भी धन मिलेगा, मान प्रतिष्ठा अच्छी। शुक्र पत्नी का करके इसको पत्नी से भी धन मिलेगा। पत्नी के आने के बाद भी इसकी लाइफ में धन आना शुरू हो जाएगा। जहाँ तो पत्नी धनी होगी या वो धन कमाने वाली होगी, या उसके आने के बाद इसकी किस्मत में धन आना शुरू हो जाएगा। तो शुक्र देखो जी कितने प्रकार से इसको धन देगा। पत्नी से धन, संतान से धन, लड़की होने के बाद भी इसकी धन आ जाएगा, पिता से धन, काम का से धन। अब साथ में जो बुध बैठा है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैंने पहले बोला ये दोनों आपस में दोस्त हैं। और बुध भी यहाँ पे शनि घर में बैठा है, शनि को दोस्त मानता है। और बुध इस कुंडली में योग कारक है। और यहाँ पे ये जो योग बना है शुक्र बुध आप जब एक साथ बैठते हैं इसे कहते हैं लक्ष्मी नारायण राजयोग। इसका फ़ायदा क्या होता है, जब ये कुंडली में योग बनता है, और बनता भी जब दूसरे घर में है, धन घर में, ऐसे लोग अमीर होते हैं, करोड़पति होते हैं। तो ये लड़का मतलब बहुत ज़्यादा धनी होगा, महाधनी होगा, इसके पास धन की कमी नहीं रहेगी। ये आप चाहे मेरे से लिखा लो। और बुध इस कुंडली में इस घर का मालिक है 9वें घर का, भाग्य। इस घर से इसका भाग्य देखा जाएगा 9वें घर से। और 9वें घर में लिखा है 6 है, कन्या राशि मालिक बुध। तो भाग्य जाके बैठा है धन के घर में, इसको मतलब भाग्यवंशी धन मिलेगा लाइफ में। जो इसकी किस्मत है, किस्मत की बदौलत इसको धन मिलता रहेगा, बुध ये दिखा रहा है। लेकिन एक यहाँ पे और गड़बड़ है, बुध इसका 0 डिग्री का बैठा, बल नहीं है, बल उसका बढ़ाना पड़ेगा, 0 को 15 करना पड़ेगा। ऐसे शुक्र वृद्ध अवस्था में बैठा, उसका बल बढ़ाना पड़ेगा। तो बुध का कैसे बल बढ़ाएगा, बुध का भी लड़के को पन्ना रत्न दान करना पड़ेगा। और पन्ना इसने करना है राइट हैंड की इस छोटी उंगली में, चिंची उंगली में पन्ने को दान करना है, चांदी में जड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के इसको धारण कर लेगा सुबह के टाइम। और शुक्र जो है 29 डिग्री का, इसको शुक्र का भी रत्न दान करना पड़ेगा। शुक्र का जो रत्न है वो है ओपल या जर्कन या वाइट टोपाज। इनमें से कोई एक रत्न ले ले शुक्र का। लेने के बाद उसको भी चांदी में जड़वा के, और शुक्र का रत्न इसने करना है इसमें दान। इसने देखो जी ये 3 रत्न दान कर सकता है। नीलम इस लंबी उंगली में करना है, पन्ना छोटी उंगली में, और शुक्र का रत्न इस पहली उंगली में। और शुक्र बुध के जो रत्न है ये चांदी में जड़वा के धारण करने हैं। लेकिन मैं आपको फिर बोलूँगा रत्न ऐसा नहीं कि रत्न आज ही इसको धारण कराओ, चाहे 5 साल 10 साल के बाद करा देना। लेकिन तीनों रत्नों में सबसे ज़रूरी इसका पहला जो रत्न है वो है नीलम। नीलम पहले करवा देना, बाद में बुध शुक्र के चाहे आप बाद में करवा देना। और नीलम भी आप मतलब बाद में 2-3 साल जब भी पैसे होंगे चाहे करवा देना। नहीं भी कराएंगे इसका मंत्र जप किया बस करता रहे, मंत्र जप करेगा वो इसकी पावर को बढ़ा देगा। और ऐसे हरे कपड़े ज़्यादा पहन सकता है। शुक्र का जो रंग है वो चमकीला है, रंग बिरंगा, वो कपड़े ज़्यादा यूज़ कर सकता है। अब देखो जी इसके आगे बढ़ते हैं, दूसरे ग्रहों की बात करते हैं। यहाँ पे जैसे राहु छठे घर में बैठा है, उच्च का बैठा है। वैसे भी राहु छठे घर में अच्छा माना गया, बैठा भी इसका उच्च का है, अच्छी बात है, कई प्रकार के अच्छे फल देगा। रोगों से बचाएगा, कर्जे से बचाएगा, दुश्मनों से। दृष्टि में पड़ रही है यहाँ पे मित्र राशि है, इस दूसरे घर को देखो यहाँ पे मित्र राशि है। बाहर में घर में केतु बैठा, वो उच्च का बैठा है, मोक्ष के लिए अच्छा होता है, ऐसे लोगों को मोक्ष मिलता है, और भी चीज़ें अच्छी देगा। मंगल 10वें घर में बैठा, मंगल इस कुंडली में है, इस घर का मालिक चौथे घर का और 11वें घर का। चौथा घर लड़की की माता, मकान, वाहन का है। और चौथे घर में 1 लिखा है, मेष राशि, मालिक है मंगल। हमें देखना पड़ेगा इस मंगल को। और मंगल 10वें घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। तो मंगल इस लड़के को मकान का सुख अच्छा देगा, माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान, वाहन ये सुख मिलेंगे। चौथा घर सुख कामकाज, ये सुख पूर्वक अपना कामकाज करने वाला होगा। मंगल 10वां घर कामकाज का है, मंगल भी इसको कामकाज का सुख देगा। मंगल के जुड़े भी काम लड़का कर सकता है। ऐसे लोग मैंने देखे हैं या तो पुलिस में होते हैं, या मिलिट्री में होते हैं, या मेडिकल लाइन हो गया, मतलब सरकारी नौकरी में भी होते हैं, क्योंकि सूर्य भी इसका लगन में बैठा है। सरकारी नौकरी के भी काफ़ी योग दिख रहे हैं, ऐसे लोग डॉक्टर होते हैं। और मंगल की चौथी दृष्टि पहले घर के ऊपर, उच्च राशि पहले घर का अच्छा, पराक्रमी, साहसी, उद्यमी। और 11वें घर का मालिक है आमदनी, लाभ, कामकाज,
इसको पिता से भी लाभ होगा और भी कई प्रकार के कई प्रकार के मंगल अच्छे फल देगा। अब पहले घर में चंद्रमा सूर्य की मैं बात करता हूँ। चंद्रमा की बात करूँ, 7वां घर है इसकी पत्नी का घर। पत्नी देखनी है 7वां घर। 7वें घर में लिखा है 4 कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो पत्नी के लिए चंद्रमा को देखना पड़ेगा जो कि पहले घर में बैठा है और पहले घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। तो चंद्रमा इसको पत्नी का सुख अच्छा देगा। शुक्र पत्नी कारक वो भी ठीक है, थोड़ा सा पत्नी से हल्का सा मनमुटाव होगा लेकिन पत्नी का सुख फिर भी सही है। अब पहले घर में सूर्य बैठा है। सूर्य है इस घर का मालक 8वें घर का। 8वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालक सूर्य है। और सूर्य इस वाले की सूर्य कैसे, देखो जी यहाँ पे जो सूर्य चंद्रमा है मैंने आपको पहले बोले थे ये अच्छे फल भी देंगे बुरे फल भी देंगे। रले मिले फल जैसे कि चंद्रमा अच्छे फल ये देगा, पत्नी के लिए अच्छा है। लेकिन चंद्रमा थोड़ा सा पहले घर में बैठ के इस लड़की को हेल्थ को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा कर सकता है, सर्दी जुकाम होना ऐसी दिक्कतें आ सकती हैं। और साथ में जो सूर्य बैठा है, सूर्य भी रले मिले फल में से। सूर्य पहले घर में बैठा है शनि घर में, शनि को अपना मानता है शत्रु और सूर्य मार्केश भी है। तो सूर्य खासकर अपनी दशा में इस लड़के को हेल्थ को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा और थोड़ा थोड़ा क्रूर है, इसको क्रोधी जिद्दी भी बनाएगा। और ये 8वें घर का मालक है, उम्र के लिए वैसे अच्छा है। सूर्य चंद्रमा का जो बुरा फल है वो इसको लड़के को हेल्थ संबंधी दिक्कतें पैदा करेंगे। और भी थोड़ी सी मानसिक चिंता होती है, थोड़ी सी लाइफ में आगे बढ़ने में भी दिक्कतें आती हैं, परेशानियाँ रुकावटें आती हैं लाइफ में। अब क्योंकि जो मैंने बोला ये दोष है, थोड़ा सा अमावस्या को ये लड़के का जन्म हुआ है। बाकी अब सवाल की किया क्या जाए, चंद्रमा के लिए क्या करे। चंद्रमा के जो देवता हैं वो हैं शिव जी। तो ये लड़का अगर शिव जी की पूजा उपासना करता है, शिव जी का मंत्र जाता है, शिव चालीसा पढ़ता है, ओम नमः शिवाय का जाप करता है, चंद्रमा बिल्कुल अच्छा हो जाएगा और ये जो दोष है वो भी ख़त्म होगा, हेल्थ भी अच्छी होगी, कई फ़ायदे होंगे। और बाकी सूर्य के लिए क्या कर सकता है, सूर्य के लिए ये सूर्य कवच का पाठ पढ़ लिया करे सुबह के टाइम। यहाँ पे देखो जी, जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, मैं आपको ये नहीं बोलूँ कि ये सभी उपाय आज ही शुरू कर दे, लेकिन गुरु के जो उपाय हैं वे तो ये तो इसको शुरू करवा ही देना, क्योंकि गुरु का बड़ा असर है। जो इसका पढ़ाई में दिक्कतें हैं वो गुरु कारण है। बाकी ये जो सूर्य कवच का पाठ है ये जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाएगा उसको अब बोल देना कि पाठ पढ़ लिया करे बाद में। और शिव जी के मंत्र जाया करे, शिव चालीसा पढ़े। और बाकी सूर्य को जल नहीं देना, सूर्य का दान नहीं करना है। सूर्य को हाथ जोड़ के रोजाना प्रणाम किया करे। संडे को लाल कपड़े कम यूज़ करे, सोमवार को वाइट कपड़े कम यूज़ करे। तो यह है इसकी कुंडली का फल है। अगर कुंडली का मैं निचोड़ निकालूँ, इसको संतान का सुख अच्छा, और संतान होने के बाद भी इसकी किस्मत चमकेगी, खासकर कुंडली दिखा रही है बड़ा, इसका किस्मत चमकेगी संतान होने के बाद। 2 कारण बने हुए हैं। और बाकी पत्नी के बाद भी कुछ फ़ायदा होगा, क्योंकि शुक्र पत्नी का कारक धन घर में बैठा है। पत्नी या तो धनी होगी या वो धन कमाने वाली होगी, या उसके आने के बाद धन आना शुरू होगा। मकान वन का सुख अच्छा है, काम का जिगर गाड़ी कुंडली अच्छी है। और भी चीज़ें लाइफ में सभी चीज़ें ठीक है, कोई ऐसी मुझे दिक्कत नहीं दिखी। कुंडली तकरीबन ठीक ठाक है। और धनी बनने के काफ़ी योग है, क्योंकि शुक्र बुध एक योग लेके बैठे हैं, लक्ष्मी नारायण राजयोग बना हुआ है। उसकी वजह से ये लड़का काफ़ी धनी होगा, धन की कमी नहीं रहेगी। बस इसकी कुंडली के हिसाब से जो उपाय हैं वो अभी हैं, बुध गुरु के उपाय जरूरी हैं, जो कि मैंने आपको सभी उपाय बता दिए हैं। और बाकी शनि का मंत्र या भी किया करे, रात को शनि मंत्र जाया करे। और रत्न शनि का नीलम कर ले। दूसरे रत्न मैंने बोले हैं, बुध का पन्ना, शुक्र का रत्न, वो चाहे बाद में कर लेगा, नीलम भी जब भी इसका बजट होगा कर लेगा। और बाकी चंद्रमा के लिए शिव जी पूजा उपासना करे, ताकि जो अमावस्या दोष है वो ख़त्म हो। इसका थोड़ा सा एक और नुकसान होता है, हेल्थ भी ख़राब होती है थोड़ी बहुत, मानसिक चिंता होती है, मानसिक परेशानी लगी रहती है। और सूर्य कवच का पाठ सुबह के टाइम पढ़ा करे या इसको सुना करे। तो और इसकी जब 7.5 खत्म होगी, इसकी और भी जो दिक्कतें आ रही हैं लाइफ में वो काफ़ी दूर हो जाएंगी, क्योंकि 7.5 को भी अच्छा नहीं माना गया और वो ख़त्म होने वाली बस 3 महीने पड़े हैं। 3 महीने में 7.5 जब ख़त्म हो जाएगी, काफ़ी दिक्कतें परेशानी इसकी दूर हो जाएंगी। तो बाकी देखो जी, उम्मीद करता हूँ आपको जो मैंने समझाया समझ आ चुका होगा। फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपने और भी पूछनी है, कोई समझ नहीं लगी, आप चाहे मुझे कॉल कर लेना। चाहे कॉल मुझे करनी है तो दोपहर को 2 बजे के आसपास कर लेना, या आपका जो सवाल है वो मुझे आप व्हाट्सएप पे लिख के भेज देना, वो आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। अब सवाल कि दान मैंने किसका बोला, दान देखो जी, एक तो मैंने गुरु का बोला है, पीले रंग का दान हर गुरुवार को। बाकी ये दान और चाहे किसी का मत करे, गुरु का पीले रंग का दान कर दिया करे फ़िलहाल अभी।